23 फरवरी को हरियाणा सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट पेश करने जा रही है। इसे लेकर सरकार का दावा है कि बजट में सभी वर्गों के हित का पूरा ख्याल रखा जाएगा। इसे लेकर सीएम से लेकर मंत्री और विधायक तक मंत्रणा में जुटे हैं। इसी कड़ी में पंचकूला के इंडस्ट्री एरिया में विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने उद्योगपतियों के साथ बैठक की और बजट पर उनकी राय को जाना। तो वहीं शहरी निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने चंडीगढ़ में मेयर और निगम कमिश्नर के साथ बैठक कर बजट पर विस्तार से चर्चा की है। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी ये कहना था कि हमारी जो लोकल गवर्नमेंट है, जिसको छोटी गवर्नमेंट कहिए या यूएलबी कहिए, चाहे वो निगम है, चाहे वो परिषद हैं, चाहे वो पालिकाएं हैं, और हालांकि चाहे वो जिला परिषद भी हैं, पर क्योंकि वो मेरा विषय नहीं है तो इसलिए हमने प्रदेश के सभी मेयर्स को बुलाया था और सभी जिला की जो काउंसिल्स थी उनके चेयरमैन्स को बुलाया था और सभी हमारे जो डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कमिश्नर्स हैं उनको बुलाया था और आपस में जो चर्चा की कि कैसे बजट बनाना चाहिए, कौन कौन सी उनको ग्रांट्स सेंटर से मिलती हैं, कौन सी स्टेट से मिलती हैं और कौन सी वो अपने आप जनरेट करते हैं। नहीं, उन्होंने बहुत सारे सुझाव दिए कि भी ऐसा किया जाए तो इनकम बढ़ सकती है, एडवर्टीजमेंट की जाए, ऐसे कमर्शियल का किया जाए, ऐसे खनन का भी किया जाए। तो वो सब सुझाव हमने नोट किए हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे, विचार करेंगे। डॉक्टर कमल गुप्ता ने बताया कि हरियाणा सरकार का शहरी स्थानीय निकायों में सालाना 1000 करोड़ रुपए प्रॉपर्टी टैक्स जुटाने का लक्ष्य है। साल 2003 से 2013 के दौरान हरियाणा में कुल 24 लाख प्रॉपर्टी थी, जिनमें 3 लाख लोग प्रॉपर्टी टैक्स देते थे, जिससे सरकार को कुल 75 करोड़ रुपए सालाना मिलता था। साल 2013 से साल 2022 के दौरान हरियाणा में कुल 30 लाख प्रॉपर्टीज थीं, जिनमें 7 लाख लोग टैक्स देते थे और सालाना 400 करोड़ टैक्स एकत्रित हुआ। लेकिन फिलहाल 42 लाख प्रॉपर्टी है और 26 लाख लोग टैक्स दे रहे हैं। 2003 से 2013 का अगर हम देखें तो हमारी जो डिमांड प्रॉपर्टीज थी वो लगभग 24 लाख थी पर ईयर एवरेज। कभी 20 लाख थी तो कभी 25-26 लाख हो गई, तो उस पीरियड का एवरेज जो है वो 24 लाख था और हम 3 लाख लोगों से टैक्स कलेक्ट करते थे, ये रिकॉर्ड है। और उनसे लगभग 75 करोड़ रुपए पर ईयर का कलेक्शन होता था। फिर हमने एक आंकड़ा देखा 2013 से लेकर 2022 तक का, तो हमारी डिमांड प्रॉपर्टीज़ थी वो 24 से लेकर 30 लाख तक की हो गई, और मतलब किसी में 31 लाख, किसी में 26 लाख, तो एवरेज जो है वो 30 लाख की थी और उसमें 7 लाख लोग टैक्स देते थे। और जो हमारी कलेक्शन थी वो 425 करोड़ एवरेज की बनी। अब इस दफ़ा जो प्रॉपर्टी है वो स्वेल करके 42 लाख पहुंच गई है। तो लेट अस सी कि अब आने वाले समय में जो हमारी कैलकुलेशन है वो ये है कि 1000 करोड़ से हम ज़्यादा टैक्स, रेवेन्यू हाउस टैक्स का हम वी विल बी एबल टू क्रिएट। लेट अस सी कि हम कितना क्रिएट कर पाते हैं। इस मौके पर कमल गुप्ता ने प्रॉपर्टी आईडी को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि करीबन 43 लाख लोगों की प्रॉपर्टी आईडी बनाई गई है, जिनमें 8 लाख में कुछ गड़बड़ियां पाई गई हैं, जिसे जल्द दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। सूर्य समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट।